मरियम, जरा ये पी कर देखो। ये क्या है? मेरी नानी की रेसिपी है ये, वलारियन टी। पीकर सुकून महसूस करोगी। जब मैं और मेहमद एक साथ होते थे ना, तो हम बाहर बैठ के यही चाय पीते थे और मैं खुद से कहा करती थी कि आज का दिन भी गुजर गया, कल ना जाने क्या हो। मैसेज नहीं करना उसे मरियम, छोड़ो मैसेज को। बेजार नहीं होती क्या तुम? कॉल करो उसे, कॉल। शायद कल। नहीं, कल क्या? उसे कॉल नहीं कर सकती। जरा चाय तो पीकर देखो ये। चलो जल्दी करो, पियो। बहुत मजे की है। अब तुमने इसे पी लिया है ना, तो सोचना बंद कर दो और सुकून महसूस करो। तुम्हें पता है मेरी नानी इसे चाबी कहती थी। कहाँ की चाबी है ये? दिल के दरवाजे की। सुनो, अब पहला घूंट इंसान के परेशान दिल को खोल देता है और दूसरा घूंट पीते ही आपके दिल के सारे राज खोल देता है और तीसरा घूंट पीते ही दिल में छुपे सारे प्यार को वाज़ेह कर देता है। क्या वाकई में ऐसा होता है? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं? चलो जाकर अब तुम आराम करो। कब से हाथ में फोन लिए ये सोच रही हो कि क्या लिखूं मैं उसे। कैसी बातें कर रही हो सलमा? मैं तो ये कह रही हूँ कि उसकी मंगेतर तुम्हारी और मेरी जैसी ही लड़की थी। शर्म करो। उस लड़की को भी उसके पैसे वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों, ऐसा नहीं था क्या? उसे लगता है मैं उसकी मंगेतर की कातिल हूँ। पर तुम नहीं हो। तुमने नहीं किया ये सब। तुमने आज तक खुद को कहा है कि तुम कातिल हो, कहा है कि ये कत्ल तुमने किया है, तो खुद को बिलावजह इल्जाम क्यों दे रही हो? पुलिस को अपने बयान में बताया है मैंने। मुझे और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। गुड नाइट। लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू, दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं। क्या हुआ है? कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? क्या हुआ, क्या कर रही हो? केस के एविडेंस देख रही हो? नहीं, एक चोरी के। इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? एक दोस्त को मदद चाहिए थी। अच्छा, तो तुम इसीलिए इतना परेशान हो गई। लाओ दिखाओ मुझे, यहां दो। इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है, देखो तुमने? मुझे लगता है किसी कंपनी का साइन है। पी से कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं देखती हूँ। उन कंपनीज को सर्च करती हूँ जिनका नाम पी से शुरू होता है। प्राइसलेस को लिमिटेड। ये लो। अरे ये क्या है? निशान है। मुझे तो ये खून का निशान लगता है। हाँ, तुमने मुझे चोरी कहा था ना? अगर मेरी मानो तो अपने दोस्त को इस मुसीबत में मत डालो। हो सके तो छोड़ दो इस केस को, रख दो इसे। एक मिनट रुको। अब क्या बात है? केस कोड चेक करता हूँ मैं। हो सकता है स्टेशन में कोई मदद कर दे हमारी। रहने दो, मैं वापस रख दूंगी। शुक्रिया। आज मुझे शुक्रिया कहा तुमने? बतूल को जो कफलिंग मिला है उस पर खून का निशान है। उसको तो खैर टेस्ट के लिए भेज दिया है, बाकी उस पर एक लोगो भी बना हुआ है। अब रिजल्ट आएगा तो ही कुछ होगा।
लोगो किसका है? पता नहीं, एस लिखा हुआ है। नाज से कहो नौरीन से पता करे। नौरीन से क्यों? अगर वो एक्सपेंसिव है तो उसे लाजमी मालूम होगा। लाइटर, कफलिंग, घड़ी, पेन। नौरीन ने बाबा के लिए बहुत कुछ खरीदा इन सालों में। ठीक है, पूछता हूँ उससे। मिसिंग फुटेज का कुछ बताया बतूल ने तुम्हें? किसके बारे में? बाबा के बारे में? हाँ। वो कह रही थी कि सब कुछ मिटाया जा चुका है। हर किसी के बस की बात नहीं। ये बाबा का काम है। भाई, वैसे मैं आपको परेशान तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन होल्डिंग में प्रोसिक्यूटर काम कब से शुरू कर रहा है? नहीं मालूम। तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्योंकि बाबा हमारे पीछे हैं फिरोज। मेरे पास एक आइडिया है। मुझसे शेयर करेंगे? अभी मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। जब बताना होगा तो मैं बता दूंगा। आप होल्डिंग के बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं ना? मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए नहीं कहना चाहता। वो तो मैं भी बाहर नहीं जाना चाहता ना। जाओ यहां से। अच्छा, मैं चलता हूँ। या अल्लाह खैर करना मालिक। क्या हुआ है, कहीं जा रही हो क्या? आपको क्या है? आप तो नाराज थी, आप क्यों पूछ रही हैं मुझसे? कोई जरूरी काम है क्या? वरना तुम कहाँ इतनी सुबह उठती हो? हाँ, एक जरूरी काम है। ये किसके लिए बनाई है? उस वकील के लिए? आपको क्या? रूहान घर क्यों नहीं आया? कुछ कहा तो नहीं? आप फिक्र ना करें, आ जाएगा वो। तुमने मरियम के बारे में उससे गलत बात क्यों की है? आखिर ये चल क्या रहा है? वो मेरे बेटे के काबिल नहीं है, ठीक है? वैसे आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है मरियम की? उसे रूहान की जिंदगी से निकाल कर ही रहूंगी मैं। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो बिल्कुल मेरी तरह हो। तुम्हें तुम्हारी तरह की बहू सिर्फ दोज़ख में ही मिलेगी नौशीन। शैतान हो तुम। अगर मैं शैतान हूँ तो फिर आप बदरू हैं, जो घर में भटकती रहती है। अल्लाह करे वो सब जान जाए तुम्हारे बारे में, फिर तुम देखना कि वो कैसे निकालेगी तुम्हें इस घर से, धक्के मार मार के। ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मेरे होते हुए मरियम इस घर में आ ही नहीं सकती। अम्मी जान, यही दुआ करती हूँ खुदा तुम्हें उठा ले। मेरी भी आपके लिए यही दुआ है, और ये दुआ कबूल मेरी ही होगी। अल्लाह मेरे पोते को तुम्हारे शर से दूर रखे। क्या था? प्रेस्टीज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पता है क्या भाई, आप बिल्कुल सही सोच रहे थे। नौरीन को सब पता था। कंपनी जो ये कफलिंग्स बनाती है उसका नाम है प्रेस्टीज। मर्दों के लिए एक्सेसरीज वगैरह बनाते हैं। ये आ गई हमारे सामने सारी डिटेल्स। तो आप यहीं बैठे, मैं जाके पुलिस स्टेशन में अपडेट करता हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे क्या हुआ है? तुम आज सुबह से काफी एक्टिव लग रहे हो। वो तो होगा ही ना भाई, मूड तो अच्छा करना ही पड़ेगा ना। लगता है ऑफिसर से बात बढ़ रही है। हाँ, वो यानी बाद में इस पे डिटेल से बात करते हैं। बल्कि किसी दिन कैफे चलेंगे, क्योंकि मुझे आपसे काफी जरूरी मशवरे वगैरह लेने। ठीक है ना? ठीक है फिरोज, फिलहाल तो मुझे मशवरा लेना चाहिए, पर तुम्हें जरूर दूंगा। अस्तगफुरुल्लाह भाई, अगर हम आपके दिमाग से बिजली बनाना शुरू कर दें तो पूरा शहर चमक जाएगा। और हम ऐसा क्यों करेंगे? भाई, एनर्जी तो निकल रही है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना उसका। खुदा हाफिज फिरोज। अल्लाह हाफिज भाई, ये आपके लिए। क्या है ये? कुछ खास नहीं, बस देख लें। मेरे बाबा के लिए जो किया तुमने, उसके लिए शुक्रिया।
गुनेश, वो इसका नाम गुनेश रखना चाहती थी। तुम अब तक कहाँ थी? हाँ, तुमने कहा था ना कि कुकीज 5 मिनट में बन जाएंगी, लेकिन वो तैयार होने के बजाय जल गई हैं। वैसे कहाँ थी तुम? मुझे कुछ काम था। वही पूछ रही हूँ कि क्या काम था। कुछ बुरा नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है तुम्हें देखकर। आज तो बहुत ही थकावट हो रही है मुझे। तुम्हारी सेक्रेटरी को कॉल करने वाला था, लेकिन फिर सोचा क्यों ना खुद सरप्राइज दे दूं तुम्हें। बहुत ही टेस्टी है। कहां से मिलेगी तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? वो दरअसल यरदाल साहब से मिलने आया था मैं। वो मुझे पूरी कंपनी का विजिट करवाने वाले हैं। पता चला कि तुम भी यहीं हो तो सोचा तुमसे भी मुलाकात कर लूं आकर। लॉ डिपार्टमेंट ना मेरे अंडर आएगा। फिलहाल कुछ और वक्त प्रोसिक्यूटर रहूंगा मैं, जब तक तुम्हारे बाबा का केस खत्म नहीं हो जाता, और उसके बाद तुम्हें अक्सर यहीं मिलूंगा। निकलो यहां से। डेरिन ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है ना? वैसे तुम इतने खुश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास ब्लैकमेल करने को कुछ नहीं बचा? तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? मगर और भी कुछ पता चला है मुझे। डेरिन से नहीं, फिक्र मत करो। वो अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, खास करके जब तुम दोनों की शादी इतनी करीब हो। हाय मरियम, कितना अच्छा लग रहा है। कमाल कर दिया मरियम। हाँ, अच्छा तो लग रहा है। इंशाल्लाह उन्हें भी पसंद आएगा। मैं तस्वीर खींच के उन्हें भेज देती हूँ। ठीक है। 1 मिनट, इसे हटा देती हूँ। सलमा, बताओ इसे सेंड कैसे करती हो? हाँ रुके, मैं बताती हूँ। यहाँ दिखाए, पहले इस पिक्चर को सिलेक्ट करके और उसके बाद सेंड कर दे। हाँ, ये तो बहुत आसान है। शुक्रिया। चलो इसे अब रख देते हैं। अच्छा ठीक है फिर। जी बोले। तुम रहने दो मरियम, मैं जाके इसे रख देती हूँ। आपसे कहा था ना मैंने कि दोबारा यहाँ नहीं आना। आप हैं कौन और इसे क्यों परेशान करती हैं यहाँ आकर? मुझे इससे बात करनी है। बाहर चलकर बात करते हैं। नहीं मरियम, बाहर जाने की जरूरत नहीं। ऊपर जाकर बात करो इनसे। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुम्हें। यहाँ आराम से बात कीजिएगा। हर शख्स को हर बात बताने की जरूरत नहीं है। क्यों आई है यहाँ? ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हारे बाबा जैसे तो नहीं बनाए, लेकिन मुझे माफ कर दो मरियम बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इस बार मैं बस तुमसे माफी मांगने आई हूँ और कुछ नहीं। माफ कर दो मुझे। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स पसंद करते हैं मुझे।
कौन? बाबा, यरदाल साहब, उनकी कॉल आई थी कल। उन्होंने बताया कि तुम डैरिन से लड़ रहे हो, उनको मेरी मदद चाहिए थी। मैंने ही डैरिन को कहा कि तुम्हें सब सच बता दे। मेरे बाबा, उनको हमारे फैमिली मैटर में तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। आखिर अपने बेटे से दूर होना कौन चाहता है? बस अब जाओ यहां से। जिससे शादी करने वाले उस पर यकीन नहीं तुम्हें? मुझे किसी पर यकीन नहीं। जो कुछ तुम्हें डैरिन ने कहा वो सच है। मैं तुम्हें सबूत भी दे सकता हूं उसका। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये सब बाबा को नहीं बताऊंगा? तुम उन्हें नहीं जानते। अगर उन्हें खतरा महसूस हुआ तो तुम्हें 1 मिनट में बर्बाद कर देंगे और तुम जान भी नहीं सकोगे। ठीक कहा बिल्कुल तुमने। इत्तेफाक करता हूं, हम दोनों ही जानते हैं अच्छी तरह उन्हें। लेकिन अगर तुमने अपने बाबा से एक लफ्ज भी कहा तो तुम कभी सच नहीं जान पाओगे, ये याद रखना। तुम्हें भी मेरी जरूरत है अब। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तंग किया। ठीक है, बस करें, सब खत्म हो गया है अब। जिंदगी का कुछ पता नहीं बेटा, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो मरियम। थोड़ा पानी ही पिला दो। हाँ, बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। माफ कीजिएगा सहर आंटी। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? ये औरत दोबारा यहाँ क्यों आई थी? क्या तुम्हारे बाबा का पूछने आई थी? वो मेरे साथ अपने बुरे सलूक की माफी मांगने आई थी। और इस बार खाली हाथ भी नहीं आई हैं ये। जरा देखूं तो सही क्या है ये। क्या ले आई ये? इतना बद जायका? आप लोग भी मत खाइएगा, बहुत अजीब है ये। फेंक दो इसे। ये तुमने रखी है यहाँ? हाँ, ये तुम्हारे लिए है। है क्या ये? ये नहीं मालूम मुझे। तुम्हारे एक सवाल का जवाब यहाँ पर है। तुमने रखी है यहाँ? नहीं, शायद वो औरत लेकर आई हो और बॉक्स के नीचे रख के भूल गई हो शायद। है क्या ये? हाँ तो तुम्हारी शर्तें मुझे माकूल लगी प्रोसिक्यूटर साहब। ठीक कह रहे हो तुम काम पर नहीं हो क्योंकि तुम सिक लीव पर हो, यानी आराम करो। रात को अच्छा काम किया। याद आया।
शैतान बहुत बहकाता है। शायद तुम्हारा ही है। थैंक यू सो मच। तुमने डैरिन से क्या कहा था? शायद मैं पहले ही बता चुका हूं। बताया था? कोई खेल खेल रहे हो मेरे साथ? अब साथ काम कर रहे हैं हम लोग। तुम्हारा बॉस हूं आखिर में। मैंने उससे कहलवाया था कि वो दूसरी गाड़ी में गई। शावेज मालूम करके रहेगा, क्योंकि तुम अभी तक प्रोसिक्यूटर हो, इसलिए फाइल निकालो और उसमें जरूरी कागजात लगा दो। ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। तुम ही तो कहा करते थे कि तुम इस मुल्क के सबसे ताकतवर आदमी हो। तुम्हारे पास गवर्नमेंट और मेरी यानी कि दोनों की ताकत मौजूद है। तो अब कहिए प्रोसिक्यूटर साहब, तो फिर तुम्हारी डिक्शनरी में मुश्किल लफ्ज जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए। उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। तो फिर? उस कफलिंग पर खून सवेरा का है। मतलब इसका मालिक मिल जाएगा तो कातिल तक आराम से पहुंच जाएंगे। प्रेस्टीज जा रही हूँ यहाँ से मैं। मैं भी साथ चलूंगा। मजाक करने का वक्त मजाक नहीं नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने पता नहीं कितनी चीजें सरगुन्स को बेची हुई हैं। मैं कुछ ना कुछ मदद जरूर कर सकता हूँ। यरदाल साहब की या मेरी? अगर उनकी मदद करता तो तुम्हें कभी नहीं बताता। देखो, पहले मैं जाऊंगा, उनको भाई का कार्ड दिखाऊंगा और कह दूंगा शादी की इनविटेशन के लिए आया था। मैं तुम्हें उससे अकेले बात करने नहीं दे सकती। पकड़ो, देखो मेरे पास ये टेबल पर रखकर मैं मालूमात ले लूंगी। और तुम शादी की बात कर रहे हो, पागल। देखो, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। इतनी कड़क सोच लो फिरोज भाई। मरियम की फाइल ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। मुझे लिस्ट चाहिए सारे सबूतों की, कुछ भी मिस ना हो। नहीं, सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए, सारे सबूत लेकर आओ, ठीक है? खैरियत तो है? मैंने सोचा अभी तुम्हारा हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं है तो मैं लेने आ जाऊं। कैसी रही आज की मीटिंग तुम्हारी? अच्छी रही। खुशी हुई सुन के? और कोई सवाल नहीं है क्या? नहीं। वैसे मुझे ये नई महविश पसंद आई। बहुत अच्छी लग रही है तुम। तारीफ करने के लिए शुक्रिया। चलो कहीं चलते हैं हम लोग। तुम्हारी फेवरेट जगह चलें, क्या ख्याल है? नहीं, कोई देख लेगा, पहचान लेगा, मसला हो जाएगा। ये तो मैं कहा करता था तुमसे। हाँ, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि तुम्हारी नई जॉब को घर चलकर सेलिब्रेट करें। यानी कि एक अच्छा सा मसाज या अच्छा सा डिनर या फिर जो भी तुम चाहो। जो भी चाहो? हाँ बिल्कुल। समझ गया। चलें, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलें अब। चलते हैं। क्या हुआ? अभी फिर से तुम्हें कहीं जाना है? मुझे कुछ मालूम करना है। ओह मेरे खुदा, अब क्या मालूम करना है तुम्हें? बहुत जरूरी है सलमा, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कभी नहीं जाती यार। ठीक है, जाओ। अगर तुम्हारे पास उस वकील महविश का नंबर है तो मुझे दे दो। जब वो उस दिन आई थी तो मैं उससे नंबर लेना ही भूल गई थी। सलमा, क्या तुम दूसरा वकील देख सकती हो अपने लिए? लेकिन क्यों? वो तो केस को अच्छी तरह से देख रही है। उसने ये तक पता लगा लिया कि मेरा बेटा मेहमद की माँ के साथ भी नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ मरियम, उस आदमी ने मेरे बेटे को गांव भेज दिया ताकि मैं उसे ढूंढ ना सकूं। स्कूल से भी निकाल दिया होगा उसे। तुम देखना, हम अली को वापस ले आएंगे। हर सुबह तुम उसे स्कूल भी ले जाया करोगी। इंशाल्लाह मरियम, उस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार है। बस तुम मुझे उस महविश का नंबर भेज देना, ठीक है ना? क्या
मेरी बात सुनो, वो मेरे इस केस को बहुत अच्छी तरह जान चुकी है। क्या कुछ ऐसा है जो मेरे केस के लिए मसला बन सकता है? नहीं, अगर कुछ होता तो मैं बता देती। महविश एक अच्छी लॉयर है। हाँ, ये बात तो ठीक कह रही हो, और मुझे यकीन है कि तुम मुझे वो बात जरूर बताओगी जो तुम किसी और को बताना नहीं चाहती। बस बहुत हो गया मरियम, आप बता भी दो, क्यों छुपा रही हो मुझसे? जब वो दिन आएगा तो मैं बता दूंगी तुम्हें। इंशाल्लाह। चलो, अल्लाह हाफिज। कोई बात हुई है आप दोनों की क्या? नहीं तो नौरीन को कोई बात परेशान कर रही है शायद। ये पुराने कपड़े देख रही थी, शायद पुराने वक्त को सोचकर परेशान हो रही है। अरे मेरी जान, ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? खुद को लड़की कह रही हो शायद। अल्लाह अल्लाह, डैरिन मेरी पिछली रात खराब कर चुकी है, अब तुम आज की करना चाहती हो क्या? अपने भाई को भी बुला लो ताकि वो भी खराब कर दे। एक रात के लिए आराम से खामोश रहकर नहीं बैठ सकते हो क्या तुम लोग? वो मजाक कर रहे हैं, तुम अच्छी लग रही हो। तुम अच्छी लग रही हो? किस किस्म की बातें कर रही हो? बिला वजह पुरानी बातें लेकर बैठ गई। माँ से अच्छी अच्छी बातें किया करो भाई। मैं एक जवान लड़की को तुम ही कहूंगी ना, तुम बिल्कुल जवान हो अब तक। मैं जानती हूँ कि मेरी अब उम्र हो गई है, मेरी बेटी मेरे कद के बराबर हो गई। तुम जानती हो तुम दोनों को साथ देखकर लोग बहनें समझ बैठते हैं, मगर कोई मुझे इसकी सगी माँ नहीं कहता, सब मुझे सौतेली माँ कहते हैं। ये तो अच्छी बात है, सौतेली माँ जवानी होती है। पापा वो ये बात कर रही थी, मतलब जवान होने की बात नहीं है। शावेज भी मुझे पसंद नहीं करता, उसके लिए भी मैं सगी नहीं हूँ। मगर मेरी दोस्तें आपको बहुत पसंद करती हैं। वो कहती हैं तुम्हारी मॉम कूल है, उन्हें भी बिल्कुल आप जैसी मॉम चाहिए। जानती हैं सबकी आइडियल है आप तो। थैंक यू बेटा, इस घर में मेरी बेटी ही मेरे साथ है जो मुझे अच्छे से समझती है। अच्छा सुनो, मुझे कुछ करना होगा शादी से पहले। ऐसा कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा कि सब कुछ कवर हो जाए। क्या मतलब है इसका? मैं नहीं चाहता कि तुम कोई बेवकूफी करो। मैंने सोचा है कि स्टेज पर जाऊंगी। बाबा बाबा आराम से। हद है, यानी कि अब मैं इस घर में आराम से खाना भी नहीं खा सकता। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम जो मर्जी समझो, आई डोंट केयर। मैं फैसला कर चुकी हूँ। ये ले पानी पिए। आराम से आराम से। अच्छा बात सुनो, मैं पार्किंग की बात करके आती हूँ, कोई मसला ना हो जाए ताकि। मतलब अकेला छोड़ रही हो मुझे? हाँ नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, तुम ऊपर चलो, चेंज करो, मैं आती हूँ अभी। ठीक है। वॉचमैन बात सुने। जी मैडम। हमारी एक गेस्ट आने वाली हैं, तो जैसे ही वो आ जाएं आप मुझे कॉल ना कीजिएगा, उन्हें भेज दीजिएगा ऊपर। ठीक है मैडम। थैंक यू जी। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
किसी भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता मैं। ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। मैं आपको कोई रिपोर्टर लग रही हूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास उनके कोई राज हैं। ये कफलिंग किसको बेची थी? क्या आपके पास कोई वारंट वगैरह है? तुमसे इतनी बहस नहीं करनी पड़ती। अगर होता वो यहाँ रखती और तुमसे सारी मालूमात लेती। देखो, मुझे परेशान मत करो और बताओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप कौन? मैं दरअसल इन ऑफिस के साथ हूँ। एक सेकंड। यरदाल साहब ने भेजा है? जी बिल्कुल। हेलो, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन के लिए कोई आया है? जी। कहाँ पर है वो? यहीं पर है। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम पहले तो उनके सामने बात मत करो। लेकिन तुम कौन हो? प्रोसिक्यूटर के कहने पे फोन किया है मैंने तुम्हें। उन लोगों के पास कोई परमिशन लेटर वगैरह नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें मत देना, वरना तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा। यहाँ एक ऑफिसर है और उसके साथ एक यरदाल सरकुन का आदमी है। तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे? उनसे कहो कि परमिशन लेटर लेकर आए, उससे पहले कुछ ना बताना, वरना सोच लो तुम्हारे लिए मसला बन सकता है ये। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, तुम प्लीज जाकर देखोगे? थैंक यू। डार्लिंग, कौन आया है? प्रोसिक्यूटर साहब, जावेद सरगुन कफलिंग स्टोर गया हुआ है। क्या? वो कफलिंग उन्होंने सबूत में से निकाल लिया है जिसमें एस लिखा हुआ है। उसी की मालूमात के लिए वो वहां गए हैं। जी हाँ, शावेद सरगुन हूं। बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने कहा, यह केस हमारे लिए जरूरी है और हाँ, वो परमिशन लेटर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। शुक्रिया आपका। हेलो, ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं इनको। थोड़ा वक्त दें मुझे। शुक्रिया आपका। मुझे तमाम कस्टमर्स की लिस्ट दे दें, बाकी मैं देख लूंगी। एक्सक्यूज मी, ये लिस्ट आप किसको देंगे? शावेद साहब को दूंगा मैं ये। बहुत शुक्रिया। कम ऑन, लेट्स गो। ये दे देंगे। अल्लाह गारत करे उससे। कस्टमर लिस्ट में उन्होंने तुम्हारा नाम देख लिया तो हम गए काम से। उनको फौरन पता चल जाएगा कि वो कफलिंग मेरा है। ये रही लिस्ट शावेद साहब। आपका शुक्रिया।
इसी वक्त निकलो वहां से। तुम इसी वक्त निकल जाओ वहां से। तुम चाहते हो कि डैरिन को अंदर करवा दूं मैं? हाँ, समझ नहीं आती तुम्हें प्यार से बात। क्या हुआ? काफी परेशान लग रहे हो तुम। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें भुगतना पड़ेगा तुम्हें, शावेज, याद रखना। फाड़ दो चाहे। क्या हुआ, पता चल गया उसे? पता नहीं, या अल्लाह मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन उन्हें वो कफलिंग कहाँ से मिला रोहान? मैं उस वक्त कार से उतरा था आसपास देखने के लिए। शायद वो तभी गिर गया हो वहां। उन्होंने उसे सबूतों में शामिल कर लिया। तुमने फाइल चेंज नहीं कर दी थी? जब तुम्हें पता था कि वो खो गया है तो तुमने उसे वहां से क्यों नहीं निकाला? वो फाइल में नहीं है, बॉक्स में रख दिया था वो शायद। हाँ, मानता हूं मिस हुआ मुझसे। जिंदगी में पहली बार कोई चीज मिस हुई मुझसे, और वो एक गलती। ऐसी क्या बात है परेशान होने की इसमें? उन्हें पता लग जाएगा कि मैं उस वक्त वहीं था। हाँ, तो तुम वहाँ प्रोसिक्यूटर की हैसियत से थे ना? मैं जब वहां प्रोसिक्यूटर बनकर गया था, मैंने जैकेट और जीन्स पहनी हुई थी। अगर मरियम ने भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दिया तो उसका तुमसे ताल्लुक होने पर शावेज तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। मरियम गाड़ी चला रही थी, एक्सीडेंट उसने किया है। वो समझेगा कि मैंने एक्सीडेंट किया। वो समझेगा या जान जाएगा रोहान? यही सच था ना? गाड़ी तुम ही चला रहे थे ना? यही तो वजह है कि तुम मरियम से इतना ज्यादा डरते हो। जितना मैं जानती हूं तुम अपने करियर के लिए तो डर नहीं रहे। तो इस डर की वजह क्या है रोहान? अब क्या हो गया अहसन?